आपका चैप्टर है भिन्न। ध्यान से समझिए, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। भिन्न, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, ये होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर। जो भिन्न है उसका जो प्रॉपर रूप होता है भिन्न का, उसमें क्या होता है कि जो अंश है ये छोटा होता है किससे? हर से। अगर अंश छोटा है हर से तो हम उसे प्रॉपर भिन्न कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर देखो हर अगर बड़ा हो गया, हर क्या हो गया? बड़ा। किससे? अंश से। तो अंश का भाग चला जाएगा उसमें। अंश का भाग जाने पर एक संख्या आ जाएगी सही बट्टे में, है ना। जैसे देखो, एक कोई भिन्न है 5/8। 5/8 है तो ये हमारी है प्रॉपर भिन्न। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से क्या है? छोटा है, ठीक है। अगर इसी को मैं पलट दूं कि 8/5 करो तो भिन्न ये भी है, लेकिन ये मिश्रित भिन्न में चली जाएगी। जैसे देखो, भाग दो, 5 एकड़ 3 से सोचा वो 3/5 ये आया, है ना। तो देखो ये इससे कुछ डिफरेंट लगने लगी देखने में। इसका मतलब हुआ एक बार तो ये पूरा है 5, उसके बाद 5 के 3 हिस्से किए गए हैं, उनमें से 3 हिस्से लिए गए, ठीक है। जैसे देखो, ये कोई एक पार्ट है, इसके हमने 4 भाग कर दिए, इस 4 में से एक कलर कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4। किसकी? कलर हुए भाग। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो भाग है नीचे जो दिया है हर में, वो पूरा भाग है, और ऊपर जो दिया है उसका एक भाग है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से 3 हिस्से रंगू, कितने हिस्से रंगे? 3। तो जो रंगे हुए हिस्से हैं वो होंगे अब 3/4, यानी 4 में से कितने रंगे हुए हैं? 3, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप इस भिन्न में देखोगे तो एक तो पूरा रंगा हुआ है, यानी ऐसे कुछ मान लो, कितने टुकड़ों के साथ? 5 टुकड़ों के साथ। ये मान लिया हमने कि एक पूरा गोला है, ये पूरा कलर है फुल। इसके बाद में एक और है, इसमें कितने टुकड़े किए गए हैं? 5, और 5 में से कितने? 3। ये भाग है एक सही 3/5। समझ में आया? यानी ये एक तो पूरा है ये, और ये 3/5 भाग और है, यानी 1 + 3/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 होगा। 5 एकड़ 5 + 3, 5 और 3 8/5, ये आया, ठीक है ना। समझ में आई? भिन्न क्या है? भिन्न है अंश बट्टे हर। प्रॉपर भिन्न क्या होगी? जहां पर अंश की जो वैल्यू है वो कम होगी किससे? हर से, ठीक है ना। समझ में आया? देखो, ऐसे भी भिन्न हो सकती है कि जैसे कहे 6/8, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 × 6 और 2 × 4 8, ये कटपट के क्या आई? 3/4। ये प्रॉपर है। यहाँ पर क्या है? अंश छोटा है हर से। दूसरा, कोई भी एक ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, यानी सॉल्व करेगी, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? भिन्न का अंश बट्टे हर, ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित कुछ। जो देखिए, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। इसमें पूछा गया है 9/13, 17/26, 28/26 और 33/52। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? एक और क्वेश्चन है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं, इसके में 2 तरीके हैं। देखो, पहला जो तरीका है वो ये है कि इनके जो हर हैं, डिनोमिनेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ये जो हर है इनको हम समान कर दें। तो इनको समान करने के लिए क्या करें? 6, 9, 5 और 7, इनका क्या ले लें? एलसीएम ले लें। एलसीएम के लिए देखो, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 18, 9 दूनी 18, 6 × 18। ये 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका सीधे गुणा हो जाएगा 5 × 7, तो 18 बन जाए 90, 90 × 7, 9 × 7 63, 630। ये एलसीएम आया कितना? 630, ठीक है ना। तो देखो, यहां से
इनका जो एलसीएम है, इनको क्या करें, 630 बनाएं। अब 630 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम लो, ऐसे देखो, ये हमने क्या ले ले 630, ये एलसीएम ले लिया था। अब एलसीएम लिया तो देखो 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 6 एकम 6, 0, 6 पंजे 30, 105 बार। तो ये हो जाएगा 105 गुणा 7, ये पहली भिन्न हो गई। ठीक, दूसरी देखो 9 का भाग इसमें लगाओगे तो 9 7 63, 7 बार गया, यानी 7 गुणा 70, ये हो गया। तीसरी इसमें 5 का भाग लगाओगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30 गुणा 4, ये हो जाएगा। 7 का भाग इसमें लगाओगे तो 7 9 63, 0 गुणा 5, ये हुआ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे 7/6 है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, 7/6 है, इस 6 को हमें कितना बनाना है, 130 बनाना है। तो यहां पर देखो 6 का भाग इसमें लगाओगे, 6 एकम 6, 0 5, 105 का गुणा करना पड़ा, तो यहां पर भी कितने का गुणा कर दिया, 105 का, ये हो गया। ठीक, दूसरा देखो कितना है, 9 है, 9 को अगर 630 बनाना है तो 9 7 63, 70 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो अंश है इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 70 का। तीसरा देखो 5 है ना, तो 4 गुणा, ये 5 को 630 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का भाग 630 में लगा दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 0, 5 छक्के 30, तो 126 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको बनाओगे तो 7 गुणा 90, 9 7 63, तो यहां पर भी 5 गुणा 90 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यानी हर हमारे कैसे होने चाहिए, समान। तो ये देखो हर 6 गुणा 105, ये सबका जो गुणा करोगे, इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा, तो कितना आएगा 630, हर समान हो गए। और जब हर समान हो, हर क्या हो, समान, हर समान हो तो बड़े अंश वाली कैसी होती है, बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न होती है, और छोटे अंश वाली कैसी होती है, छोटी। ठीक है, अगर जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है ना। अब देखो अंश छोटे बड़े के लिए देखो 7 का गुणा यहां करो तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, हासिल का 3 और 7 एकम 7, 735 बट्टे 630, इन दोनों गुणा तो 630 ही है, इनका गणो 7 7 49 बट्टे 630। ठीक है, ये देखो इनका गुणा करो तो ये तो 630 ही होगा, ऊपर 4 6 24, हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24, हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 504 हुआ। ये देखो 630 तो नीचे हुआ, 9 7 63 और 0, इनका गुणा करो 5 9 45, ये आ गई। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दिख रही है आपको, 735 बट्टे 630, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न के लिए 735 बट्टे 630। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे सबसे छोटी पूछ ले तो जिसका अंश सबसे छोटा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो अगर आप इतना सब कुछ करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, होगी कि नहीं, टाइम वेस्ट होगा। और हमारा मेन मकसद होता है टाइम को बचाना, कि हम टाइम कैसे बचा सकते हैं, यही तो होता है। देखो सीधा सीधा अगर आपको ये दिया है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7, सीधा सीधा भाग लगाओ। देखो 6 एकम 6, पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, 6 एकम 4 0 बड़ा 6 6 36, 1.16 आया ये आंसर, ये आया 1.1। ठीक है, इसका भाग लगाओ। देखो 7 से पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी जाएगा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ जाएगा, 9 7 63, फिर 7 0, 9 7
0.77 आया। ये देखो 5 का भाग लगाओ, 5 अट्ठे 40, पूरा पूरा कट गया। अब देखो इसमें लगाओ तो 0.0 हो जाएगा, 7 7 49, 1 0 7 1 7। ये 4 वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1.16। ठीक है, ये देखो ये आई है ना सबसे बड़ी 735/630, और 735/630 कौन सी है? 7/6। ये 7/6 कितना आया? 1.66। ठीक है ना, सबसे बड़ी। अगर यहाँ पे बात सबसे छोटी की जाए तो ये दिख रही है ना सबसे छोटी, इसका मतलब 5/7। ये देखो ये है ना सबसे छोटी, इसका मतलब 5/7। ठीक है, समझ में आया? ये वाला बेस्ट तरीका है। ठीक, लेकिन अगर यही क्वेश्चन देखो प्रॉपर यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, मान के चलो, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो यहां पर जो हर अंश है वो हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, बाकी सब में अंश हर से छोटा है। इसका मतलब ये एक तो पूरी बार हो गया, एक पूरी हो गया ना, तो सबसे बड़ा तो हो ही गया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये भी देखो कि किसमें अंश हर से बड़ा बनना है। ठीक है ना, अगर बड़ा बनना है तो वो तो बड़ा हो ही जाएगा। अगर ऐसे 2 ऑप्शन बन जाए तो उन दोनों में ही कंपैरिजन कर दो। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन है 9/13, 17/26, 28/26 और 33/52। अगर इसमें आप सबसे छोटी भिन्न पूछी है ना हमसे, अगर इसमें पूछ लेता सबसे बड़ी भिन्न, तो देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसमें देखो हर जो है वो अंश से छोटा है, अंश हमारा कितना है? 28, और हर कितना है? 26। बाकी में देखो अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है, तो सबसे बड़ी भिन्न आप आराम से बता सकते हो क्या होगी? 28/26। ठीक है ना, समझ में आया? अब यहाँ पर लेकिन हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटी भिन्न। अब सबसे छोटी भिन्न पूछी है तो देखो यार 13, 26 और 52 का आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। सो तो होगा नहीं किसी को, 26 तक हो सकता है, आपको तो 26 तक ही नहीं होगा, है ना? तो अब यहाँ से देखो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये 26, ये 13, 26, 26, 52। यहाँ से एक चीज बहुत अच्छी दी है इसने कि जो हर है उसमें दिख रहा होगा कि 13 चौक 52 और 26 दूनी 52, यानी हर हमें कितना बनाना है? 52। क्योंकि इन सब का जो एलसीएम होगा 13, 26, 26 और 52, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 52। बताया भी था कि सबसे बड़ी संख्या उठाओ और सबसे बड़ी संख्या में पहले इनके भाग लगा के देखो। 13 चौक 52, 26 दूनी 26 पूरा हो गया, यानी एलसीएम कितना आ गया? 52। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको जो हर है 13, इसको हमें 52 बनाना है, तो 9/13 इसको अगर 52 बनाऊं तो कितने का गुणा कर दूं? 4 का और 4 का। ठीक है, दूसरी संख्या दूसरी है 17/26, इसको अगर 52 बनाऊं तो कितने का गुणा कर दूं? 2 का और 2 का। भाई दोनों भाई हैं, एक को दे रहे हो तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। ठीक है, जब हर को दिया तो अंश को भी देना पड़ेगा। तीसरी संख्या है 28/26, इसको 2 गुना करोगे तो इसको भी क्या गुना? 2 गुना। चौथा है आपका 33/52, तो ये तो 52 है ही है, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है ना, ये देखो ये बना 36/52, ये बना 17 दूनी 34/52, ये बना 28 दूनी 56/52, और ये बना 33/52। हर सभी के समान हो गए। ठीक, और जब हर समान हो गए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है?
अच्छा 33 भी है, ठीक, गलती हो गई है तो, है ना। चलो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 33/52। और सबसे बड़ी संख्या 56/52। तो जो हमसे पूछा है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 33/52। ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चन है 4/7, 7/8, 6/5 और 5/6 का आरोही क्रम, और 3/4, 4/5, 6/7, 8/9 का अवरोही क्रम। यानी ये जो चार संख्याएं दी हैं आपको, भिन्न दी हैं, इनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। पहले आरोही क्रम समझो। आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही तो है। ये बनता है कैसा? आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ठीक है, हाँ? जैसे मैं एक बार लखनऊ में पढ़ा रहा था, तो एक लड़का एग्जाम्पल दे रहा कि सर वो काम करने की बारी आती है ना, तो आरोही क्रम से ही उठाया जाता है। पहले सबसे छोटे को भेजो, वो काम करेगा। है, पानी मंगाना है तो किस पे कहा जाता है? सबसे छोटे पे। और शादी का नंबर आता है तो किस पे कहा जाता है? सबसे बड़े पे। हैं? यानी कि जब शादी होगी तो किस क्रम में? अवरोही क्रम में। अब ये मत कहना कि सर कभी कभी छोटे की पहले भी हो जाती है। हैं? समझ आया? यानी आरोही क्रम होगा बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम कैसा होगा? घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम में पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और बाद में सबसे छोटी। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। ठीक है, देखो अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार संख्या हैं, चारों के हर हैं वो क्या है? अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर, है ना। यहाँ पर भी सबके हर अलग हैं। अब देखो इसमें हम देखते हैं कि सीधा सीधा भाग लगा दें। छोटी छोटी संख्याएं, भाग आराम से लगा लेंगे। 7 का भाग 4 में दोगे तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ 0 बढ़ेगा। 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 0.57 हुआ ये। दूसरा ये देखो, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आएगा। 8 8 64, 6 0, 8 7 56। ठीक है, 8 8 64, 6 और 0 60 बचा, 8 7 56। तीसरा देखो, यहाँ पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो 1 पॉइंट, पहले तो एक बार पूरा पूरा चला गया। 1 पॉइंट, 1 बचा और 0, 2 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 1 बचा, 0, 5 दूनी 10। अब 6 में 5 का लगाओ तो पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ेगा, 6 8 48, 2 बचा और 0, 6 3 18। इनकी जो वैल्यू है वो ये है, पॉइंट में ले लिए। अब पॉइंट के बाद में अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा यानी 0.57, इसके बाद 0.83, इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा 0.87, और सबसे बड़ा 1.2। ठीक है, अब देखो 0.57 वैल्यू क्या है? 4/7, इसकी है ना वैल्यू। 0.83 किसकी है? 5/6 की। ठीक, इसके बाद में 0.87 क्या है? 7/8, और सबसे बाद में 6/5। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। ये जो हमारा क्रम दिया है, ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। ठीक है, समझ में आया? देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ। देखो इसको सॉल्व करो तो पॉइंट पहले आ जाएगा, क्योंकि 3 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 7 28, 2 0, 4 पंजे 20, यानी 0.75 आया। इसके बाद पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, 5 8 40। यहाँ देखो पॉइंट 0 बढ़ेगा, 7 8 56, 4 0, 7 पंजे 35।
ये हुआ, ठीक है। ये तो 0.80 होगा, पॉइंट के पीछे कितने भी जीरो को लगा दो। ये दो दो अंक देख रहे हैं ना, तो सभी में दो दो अंक देख लिए। ये देखो पॉइंट, यहाँ जीरो बढ़ेगा, 9 8 72, 9 8 72, फिर 8 बचा 0, 9 8 72, 0.88 आया, ठीक है। अब देखो इसमें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है ना, सबसे बड़ा 0.88 है, और ये किसकी वैल्यू है 8/9, ये आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद कौन सा 0.85 यानी 6/7, उसके बाद 4/5, और सबसे बाद में 3/4। ये कौन सा क्रम है अवरोही, ठीक। यानी इन नंबरों को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे बड़ा 0.88, वो वैल्यू किसकी है 8/9 की। उससे छोटा 0.85 6/7 की। उससे छोटा 0.8 4/5 की। और सबसे छोटा 3/4 0.75, ठीक है। ये कौन सा क्रम आ गया अवरोही, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 भाग का 2/3 भाग उस संख्या का कौन सा भाग होगा। कोई संख्या है, उसका पहले कौन सा भाग निकालना है 3/4, और फिर उस 3/4 भाग का कौन सा 2/3, ये बताना है कि हमें उस संख्या का कौन सा भाग होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि जो संख्या है वो a है, क्या है a। अब इस a का कौन सा भाग 3/4 हो गया। अब इस 3/4 का उसका भी कौन सा भाग 2/3, यही तो होगा, ठीक है। 3/4 गुणा 2/3, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी ये जो प्रॉपर आया वो कितना आया a का 1/2, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन में ऑप्शन होगा, उस पर लिखा होगा कि 1/2 ऑफ नंबर, 1/2 ऑफ, यानी उस संख्या का 1/2 भाग, उस संख्या का 1/2 ही भाग तो हुआ, ठीक है। हमें पूछा क्या था, संख्या का 3/4 भाग का 2/3 का 2/3, ठीक है। तो a गुणा 3/4 गुणा 2/3, 3 से 3, 2 से 2 भाग, तो नीचे वो a गुणा 1/2, a का आधा ही तो हुआ, यानी 1/2 ऑफ नंबर, या फिर उस संख्या का 1/2, ठीक है। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, तो बताओ कि 180 लीटर पानी से टैंक का कौन सा भाग भरेगा, ठीक। देखो मान लो कि टैंक में कुल A लीटर पानी आता है, कितने लीटर पानी आता है A लीटर। तो अगर A का 1/4 निकाले, ये कितने के बराबर है 135 के। टैंक का 1/4 भाग कितने लीटर पानी धारण कर रहा है 135। यहाँ से जो A की वैल्यू आएगी वो 135 गुणा 4 हो जाएगी, ये 4 इधर पहुंच जाएगा, गुणा करो 4 पंजे 20, 2 4 12 2 14, हासिल का 1 4 1 4 और 1 540 लीटर आया। यानी इस पूरे में कितना आ रहा है 540 लीटर। अब हमें जो भरना है वो कितना भरना है 180 लीटर। हमें देखना है कि 180 लीटर में कौन सा भाग भरा जाएगा उसका, है ना। तो देखो क्या करेंगे, कौन से भाग के लिए कि 180 लीटर तो हमें पानी भरना है, कितने में से 540 में से। तो इससे ये कैंसिल कर दें, इससे ये कैंसिल कर दें। ये देखो 18 1 18 18 3 54, यानी कौन सा भाग आया 1/3 भाग। यानी उस टंकी का 180 लीटर में कौन सा भाग भरा जाएगा 1/3, ठीक है।
कौन से भाग के लिए क्या करेंगे, जिस भाग में हमें पानी भरना है वो पानी ले लिया बटे पूरी क्वांटिटी, तो 180 बटे 540। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या आया, 1/3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक पेड़ प्रतिवर्ष 1/8 भाग बढ़ जाता है, यानी जिसकी जितनी उसकी ऊंचाई है उसका 1/8 भाग क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो है आज 64 सेंटीमीटर का है, तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या हो। ठीक है ना, देखो प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है, 1/8 भाग। ध्यान से समझना कि अगर मैं ये मान लूं, अच्छा आज की डेट में 64 दी है, तो सीधा सीधा यहीं से करते हैं कि आज उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर। एक साल बाद क्या हो जाएगा, 64 का 1/8 बढ़ जाएगा, 1/8 बढ़ जाता है, इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो एक साल बाद ऊंचाई क्या होगी, 64 + 8, यही हो जाएगी कि 64 का तो वो है आज की डेट में, और 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी साल की, 2 साल बाद है ना, दूसरी साल में ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, 72 का 1/8, 72 का 1/8, 8 ने यानी 9 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो 2 साल बाद ऊंचाई क्या हो जाएगी, 72 + 9, यानी कितनी, 81। यानी 2 साल बाद जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 81 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा आइडिया होगा तो एक चीज समझ आ रही होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही तो लगता है कि जैसे ये मूलधन था, पहले साल में ब्याज लगा, ब्याज ही है ये, है ना, उसके बाद में दूसरी साल के लिए क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ गए, उस पर ब्याज लगेगा। देखो दूसरी साल में 72 हुआ, 72 का फिर 1/8 बढ़ा, यानी 9 बढ़ गया। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से बढ़ रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से बढ़ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ध्यान देना कि जितनी जैसे 1/8 बढ़ती है, इसका मतलब हुआ, दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये 1/8 बढ़ती है, इसका मतलब अगर पहली साल में 8 सेंटीमीटर है तो एक साल बाद 1 बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 9/8, यानी जो 8 है चीज वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9। क्या साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए, तो क्या कर दें, वर्ग कर दें, वर्ग करें तो 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, यानी 2 साल बाद जो चीज 64 थी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 81। और क्वेश्चन में हमें कितनी दी है, 64 ही दी है, इसका मतलब बढ़ के कितनी हो गई होगी, 81। ठीक है ना, अगर 64 के अलावा कुछ और देता क्वेश्चन, जैसे मान लो कि 64 के अलावा वो दे देता 32 सेंटीमीटर है, तो देखो 64 और 32 आधे का रिश्ता है, 64 का आधा है ये, तो 81 भी कैसा हो जाता, आधा। अगर ये 2 गुना देता तो ये भी क्या गुना हो जाता, 2 गुना। ये 4 गुना देता तो ये भी क्या गुना हो जाता, 4 गुना। ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से समझो तो बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का आइडिया नहीं है तो सीधा सीधा देखो 64 सेंटीमीटर है, एक साल बाद 1/8 बढ़ जाएगी, 8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, 64 8 कितनी होगी, 72, 72 का फिर 1/8 बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, 9, यानी 72 और 9 कितना, 81। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो संख्या है वो a है, संख्या क्या है, a। अब इस a का अगर मैं 1/5 भाग निकालूं तो a गुणा 1/5 होगा, ठीक, और दूसरा है a का 1/7 भाग निकाला है। अब देखो 1/7 से 10 अधिक है, ये वाली अधिक है ना, ये वाली अधिक है ना 10। अब ये ऑलरेडी अधिक है,
तो इसमें से अगर मैं 10 वापस ले लूं या फिर इसको 10 दे दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको 10 दे दूं तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब इसको ले आओ इधर, तो a गुणा 1/5 यानी a/5 माइनस a/7 बराबर 10। एलसीएम लो, 7 पंजे 35, 5 से ये 7 बार जाएगा, 7 गुणा a 7a माइनस 7 पंजे 35, 5a बराबर 10 यानी 2a बराबर ये 35 इधर जाएगा 10 गुणा 35, 2 से इसे काट दूं 5 बार, 2 5 10। तो a की जो वैल्यू आई वो 5 गुणा 35, 5 गुणा 35 आई। अब 5 गुणा 35 कर दो तो 5 5 25 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 यानी 175। ठीक है ना, यानी जो संख्या होगी ए ही तो संख्या मानी थी हमने, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी 175। ठीक है, समझ में आया? चलिए।